कैसे आप सब। आई होप यू ऑल आर वेरी वेल। मेरे पास बहुत सारे बच्चों ने पूछा था कमेंट करके भी और कुछ बच्चों ने मैसेज करके भी कि सर बीए एलएलबी पटना में कहां कहां होता है। तो सबसे पहले हम प्राइवेट सेंट्रल यूनिवर्सिटी और स्टेट यूनिवर्सिटी की ही बात करेंगे और बीए एलएलबी क्या होता है थोड़ा सा ब्रीफ इंफॉर्मेशन देख लो। ये वीडियो बहुत छोटा है लेकिन सबसे ज्यादा काम किया है आपके जो बच्चे पटना लॉ कॉलेज में बीए एलएलबी का फॉर्म ढूंढ रहे हैं उनको हम बता दें पटना लॉ कॉलेज में बीए एलएलबी का फॉर्म आएगा नहीं, क्योंकि वो एलएलबी 3 ईयर ही है वहां पे। आने वाले टाइम में अगर हो तो वो तो आपको पता चल जाएगा। सो आपको याद रखना है बैचलर ऑफ आर्ट्स एंड बैचलर ऑफ लेजिस्लेटिव लॉ बीए एलएलबी इज अ बैचलर लेवल एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ डिग्री प्रोग्राम। ये 5 साल का प्रोग्राम होता है और ये एलएलबी 3 ईयर से अलग होता है। ये 12th के बाद किया जाता है। इसमें आपको पढ़ाया जाएगा सोशियोलॉजी, हिस्ट्री और उसके साथ लॉ, बहुत सारी चीजें पढ़ाई जाती हैं। समझ में आ गया। सो बीए एलएलबी के बारे में आपको समझना चाहिए कि बीए एलएलबी जो है वो 5 साल का है, एलएलबी 3 साल का है, वो अलग है उससे। बाकी और भी डिटेल है यहाँ पे। अब सीधे कॉलेज पे आते हैं। जो बिहार में अगर आपको बी एलएलबी के फॉर्म का इंतजार कर रहे हो तो 2-3 यूनिवर्सिटी हैं। अगर हम आपको बताएं तो आप फॉर्म भरो ना जरूर। पहला तो सीएनएलयू पटना है। देखो इसकी स्थापना हुई थी 2006 में। एग्जाम जो है इसका क्लैट के तहत होता है, मतलब बी एलएलबी का। क्लैट पीजी का, वो क्लैट पीजी से पीजी वाले का एलएलएम का होता है और यूजीसी नेट जो उनके आगे बचा। लेकिन आपके लिए जो बीए एलएलबी का इंतजार कर रहे हैं बच्चे, उनके लिए किसका एग्जाम होगा? सीधा याद रखना है, उनको क्लैट का एग्जाम देना होगा सीएनएलयू पटना में एडमिशन लेने के लिए। 2006 में इसकी स्थापना हुई थी। इसमें 7 कोर्स हैं, 7 तरह की डिग्रियां हैं, 11 कोर्सेज हैं। इंस्टीट्यूट जो है स्टेट यूनिवर्सिटी है। ध्यान से सुनिए, ये यूजीसी और बीसीआई के द्वारा अप्रूवल मिला हुआ है। यहाँ को एजुकेशन भी है। स्टूडेंट 749 टोटल, फैकल्टी अगर देखें तो 25। कैंपस साइज 18 एकड़ में ये कैंपस फैला हुआ है। जेंडर परसेंटेज, मतलब यहाँ जो स्टूडेंट पढ़ते हैं उसमें 61% मेल है, 39% फीमेल है। क्योंकि बिहार में फीमेल कम पढ़ती हैं लॉ, तो ये एक मेन रीजन है। बात समझ में आ गया। परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम आउटसाइड द स्टेट, मतलब बिहार से बाहर के स्टूडेंट भी इसमें पढ़ रहे हैं, जो कि 24% है। मतलब 100 में 24 स्टूडेंट बाहर ही हैं। तो ये मत सोचना कि सिर्फ बिहार के बच्चों का एडमिशन यहाँ होगा। दूसरा है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार। इसमें भी बीए एलएलबी, बीबीए एलएलबी बहुत ल्यूक्रेटिव कोर्स है जिसकी बहुत हाई डिमांड है। ये आपका सीयूईटी के साथ इसका एग्जाम होगा। ध्यान से सुनिए, सीयूईटी यूजी में बीए एलएलबी का एग्जाम होगा। इसमें क्या सिलेबस है ये हमने अलग से बताया हुआ है वीडियो में। आपको एक बार रिवीजन करवा देते हैं। सीयूईटी यूजी अगर निकालना हो आपको तो आपको एक लैंग्वेज चाहिए, लीगल एप्टीट्यूड क्रैक करना पड़ेगा, मतलब लीगल एप्टीट्यूड दूसरा पेपर, और तीसरा आपको जनरल टेस्ट लेना पड़ेगा। 3 के नंबर जो आएंगे इन तीनों सब्जेक्ट के बेस पे सीयूईटी में, उसी के बेस पे जो सबसे हाईएस्ट होता है, क्योंकि सीटें कम होती हैं, आपका एडमिशन होगा। समझ में आ गया। इंस्टीट्यूट ऑफ टाइप ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। इसको यूजीसी, बीसीआई, एआईसीटी मतलब सबसे अप्रूवल मिला हुआ है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ही है, तो आप समझ ही सकते हो। स्टूडेंट इसमें 1996 2000 के अप्रॉक्स स्टूडेंट हैं। फैकल्टी 152 है। कैंपस साइज जो है इसका 300 एकड़ में कैंपस है। तो आप ये दो जो कॉलेज बताए ना, ये दोनों कॉलेज के चक्कर में रहो। एक बच्चों का कुछ का कहना था बिहार इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ के बारे में। देखो वो बिहार इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ के बारे में हम कभी और बात करेंगे, बट उस रिलायबल सोर्स जो हमें मिलता है और जो काम के कॉलेजेस मिलते हैं उसी की तैयारी हम करवाते हैं। अगर इसमें आपको सीयूईटी की तैयारी करनी हो तो हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आप हमें डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हमारा कोर्स आप ले सकते हैं। एप्लीकेशन का लिंक भी हमने दिया है। थैंक यू सो मच।